हाय स्टूडेंट, मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग करेंगे डिटेल्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप लोग जो है क्लास 10 हो या कोई भी क्लास में हो, तो आप लोग क्या सोचते हैं, जो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया कुछ केमिकल का चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही टफ होता है, बट उसको क्या है समझना ज़रूरी है। अगर समझ जाते हो तो क्या होता है आप लोगों के लिए, पढ़ने का भी इतना ज़रूरत नहीं है। उसका आराम से आप क्या कर सकते हो, उसका डिफिनेशन को लिख सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। बट आप लोग क्या करते हो, कोई एक केमिकल चैप्टर दे दिया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, बाप रे बाप कहाँ से आ गया ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप लोगों को पता ही नहीं है, उसका बारे में ही पता नहीं है। जबकि हम लोग का केमिस्ट्री का क्या है, जो आप लोग यूज़ करते हो घर में कहीं में भी, वही हम लोग का केमिस्ट्री बुक में दिया हुआ है, बट आप लोग को उसको समझने का देर है आप लोग का। तो देखिए आप लोग का जो प्लास्टर ऑफ पेरिस था, मैंने समझाया था पहले भी, तो हर साल एक क्वेश्चन आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का, क्लास 10 का हो कहीं का भी हो, तो उसको समझना जरूरी है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाए, एकदम 100% क्या हो जाए, आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ रहूँगा हमेशा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आज बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है आपका यूज़, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या है। तो यहाँ में दिया है, मैं आज आप लोगों को बताऊँगा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, ठीक है, उसका यूज़ क्या काम में किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब आप इसको समझ जाओगे, एक बार दिमाग के अंदर सेट हो जाएंगे, तब कहीं से भी आपका क्या होगा, क्वेश्चन आने दो आप लिख पाओगे, ठीक है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जिप्सम क्या है, लाइमस्टोन क्या है, सब एक ही चीज़ है। तो आप भी देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले इसका यूज़ बता रहा हूँ मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसके बाद बता रहा हूँ मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है। आपको पता चल जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है। देखिए कैसे ईजी होता है आपके लिए, आसान हो जाएंगे। तो नंबर 1, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या काम में आता है आपका, मैं लिख दे रहा हूँ। हम लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस एक टाइप का चूना है, उसको ही मैं समझा रहा हूँ आपको। तो उसको क्या काम में आता है, सबसे पहले हम लोग का काम में आता है जो कि हम लोग का बोन फ्रैक्चर हो जाता है। आप लोग देखते होंगे कभी कभी कोई भी बोन फ्रैक्चर होता है तो हम लोगों को क्या कर देता है, प्लास्टर कर देता है। तो क्या करने के लिए, उसको कोई भी आपका जो बोन है उसको राइट पोजीशन में उसको मिलने के लिए, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप लोग क्या लिखे होगे आप लोग, मैं इसका यूज़ को पहले लिख रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ में आए। उसके बाद बताऊँगा मैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है आपका। इट इज यूज इन हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है आपको क्या कर लिया, इट इज़ यूज इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग चलो सेटिंग फ्रैक्चर क्या फ्रैक्चर होता है हम लोगों का, बोन्स इन द राइट पोजीशन, to ensure correct healing. It is used in hospital for setting fracture bone in the right position to ensure correct healing। यानी कि हम लोगों को क्या किया जाता है, बोन को जब टूट जाता है, किसी भी हाथ हो या पैर का हो, फ्रैक्चर हो जाता है, उसको क्या करता है, राइट पोजीशन में लाने के लिए क्या किया जाता है, आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। तो उसको क्या किया जाता है, पानी के साथ में घुल के क्या करता है, आपको पट्टी को लगाने के बाद उसका ऊपर से प्लास्टर कर दिया जाता है। तब आपका क्या होता है, आपका जो आपका बोन फ्रैक्चर हो गया था वो अपना पोजीशन राइट पोजीशन में आ जाता है। तो एक यूज़ हो गया आपका बोन फ्रैक्चर, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नंबर 2 क्या हो सकता है आपका, यूज़ तो बहुत सारा है। इट इज़ यूज इन, जो आप लोगों का बोर्ड में लिखते हो ब्लैक बोर्ड में, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड में क्या यूज़ करते हो आप लोग, ब्लैक बोर्ड में क्या यूज़ करते हो आप लोग,
ब्लैक बोर्ड में चौक यूज़ करते हो ना, ब्लैक बोर्ड में जो चौक यूज़ करते हो वो भी क्या है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इजी चीज़ है ना। देखो आप इतना देर सोच रहे हो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। देखिए आप लोग ब्लैक बोर्ड में जो यूज़ करते हैं चौक, हमेशा छोटा से बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बट उसी के बारे में देते हैं एग्जाम में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप लोग छोड़ के आ जाते हो, ठीक है। जबकि बचपन से आप लोग ब्लैक बोर्ड में चौक से लिखते हो, वही चौक है जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। बट आपको पता नहीं है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस 10 में जाने के बाद भाई ये चौक तो आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है एक तरह का। नंबर 3 यूज़ क्या लिख सकते हो आप लोग, इट इज़ यूज इन मेकिंग टॉयज। मान लो आप खिलौना, बचपन से खिलौना खेलते आ रहे हो, हर घर में स्टेच्यू है, आपका मूर्ति है, तो वो भी क्या का बना हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो क्या होगा आपका, इट्स यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, मेकिंग। कोई भी बच्चा भी लिखेंगे नहीं, समझ लो पहले, समझने के बाद आप लोग लिख सकते हो टॉयज, टॉयज डेकोरेटिव मटेरियल्स। ठीक है, तो आपका क्या है, एक यूज़ हो गया आपका हॉस्पिटल में क्या होता है आपका, बोन फ्रैक्चर का। नंबर 2 क्या हो गया, ब्लैक बोर्ड का जो चौक है उसको बनाने के लिए काम आता है। नंबर 3 क्या आता है, कोई भी टॉयस है आपका, ठीक है ना, टॉयस बनाने के लिए काम आता है आपका, उसका स्टेच्यू बनाने के लिए काम आता है, कोई भी मूर्ति। उसके बाद देखिएगा आप लोग कभी कभी अगर हॉस्पिटल में जाते हो, किसी का दांत टूट जाता है, कुछ होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोगों का, दांत का मेजरमेंट लिया जाता है, दांत का अंदर में कुछ घुसाया जाता है, फिर वो थोड़ा देर बाद में क्या हो जाता है, वो टाइट हो जाता है, वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसी, वो भी क्या है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है आपका। देख लीजिएगा कभी अगर डेंटिस्ट के पास जाते हो आप लोग, इट यूज्ड। अभी तो आप लोग का बचपन है, जब बूढ़ा हो जाओगा तो क्या होगा, आपका दांत टूट जाएगा, तब क्या करेगा, आपको मुंह में घुसाएगा, क्या घुसाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नहीं बोलता हूँ कि दांत टूट जाए, लेकिन कभी दांत टूट जाए तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। किसी का अगर जाते हो किसी के साथ, दादा दादी का साथ, तो आपको दांत टूट गया तो उसको दादा दादी को समझाना है ये क्या है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ है। इससे क्या करता है आपका, मेजरमेंट लेता है, क्या कहा है, डेंटिस्ट यूज करता है इसको, डेंटिस्ट। तो इट इज़ यूज्ड इन डेंटिस्ट, क्या कह लिए, आपका जो दांत टूट जाता है उसका मेजरमेंट लेता है, मुंह का शेप लेता है, उसका हिसाब से क्या करता है आपका दांत को आपका फिक्स किया जाता है, ठीक है। वो क्या करता है आपको डेंटिस्ट के पास में आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसे हज़ारों आपका क्या यूज्ड है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। घर में जो हम लोग पेन करते हैं, कभी कभी बोलते हैं सर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही मालूम नहीं है सर, केमिकल चैप्टर बहुत ही टफ है। जब समझते हो, आई होप कि थोड़ा थोड़ा आप लोग को ईजी होना शुरू हो गया। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है कैसे, लाइमस्टोन क्या है, ठीक है, जिप्सम क्या है, सब एक ही चीज़ है, ठीक है ना। जब मैं अभी डिटेल्स में समझाऊंगा तो क्या हो जाएंगे, आपका क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका जिप्सम भी वही चीज़ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी वही चीज़ है, ठीक है ना, एक ही चीज़ से आपका आ रहा है। तो देखिए मैं अभी कैसे क्लियर करते जा रहा हूँ आप लोगों को, यूज़ तो आप लोगों को आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी जिप्सम क्या है, इसी का एक पार्ट है। चलिए मैं जिप्सम को समझाता हूँ अभी, चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग का क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक तरीके का क्या है आप लोग का, जिप्सम भी वही है, क्या है आप लोग का, जिप्सम। तो जिप्सम को समझने के लिए कोशिश कीजिए क्या है, अभी आप लोगों का क्या हो जाएंगे, लाइमस्टोन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जिप्सम क्या है आप लोग का, जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला क्या आप लोगों का, क्या लिखते हो जिप्सम का, मैं तोड़ के समझा रहा हूँ ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, फिर से मैं वीडियो आपको और क्लियर कर दूँगा, वो आप लोगों का काम है, ठीक है। हमेशा आप लोगों के साथ हूँ समझाने के लिए। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग CaSO4 डॉट 2H2O, ये कि हम लोगों का जिप्सम क्या है, ये हम लोगों का। अभी आप सोच रहे हैं जिप्सम क्या है, ये तो केमिस्ट्री बुक में दे दिया, बहुत ही टफ है, बाप रे बाप, जिप्सम कहाँ से आ गया। कोई तो क्वेश्चन पेपर में आने के बाद देखता भी नहीं है, टीचर समझाने के बाद देखता भी नहीं है, क्या समझा रहा है सर, केमिस्ट्री मेरा माथा से निकल गया, क्या है बायोलॉजी समझ लूँगा हो जाएंगे, बट क्या है इतना ईजी है। देखिए मतलब क्या है, जिप्सम का भी क्या होता है आपका खान होता है, जिसे हम लोग लाइमस्टोन भी कहता है। देख लीजिए इसी तरह का क्या होता है आपका, खान से निकाला जाता है, किसको, जिप्सम को, जिससे क्या कहते हैं हम लोग उसे लाइमस्टोन भी कहते हैं, ठीक है। उसी से बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी तरीक़े से जैसे कोयले भी निकलते हैं आपका खान से ही निकलता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए हम लोग इसको हीट दिया जाता है, क्या किया जाता है, इसको
हीट, कितना डिग्री सेल्सियस में, इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछता है कितना डिग्री सेल्सियस में इसको हीट किया जाता है, यानी कि इसको हीट दिया जाता है 373 केल्विन का क्या दिया जाता है, हीट दिया जाता है। हर चीज़ का एक मेजरमेंट होता है, कोई एक फैक्ट्री होगा उसका भी एक मेजरमेंट होता है वो लोग को कुछ भी चीज़ बनाने के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री का भी कुछ भी चीज़ आपका करता है, उसमें भी कुछ कुछ हर चीज़ का क्या होता है, आपका एक मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो 373 केल्विन में क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है। क्या किया जाता है आपका, हीट। क्या किया जाता है, हीट। इसमें अगर ज़्यादा हीट दिया जाता है, पूछते हो सर इसमें अगर ज़्यादा हीट दिया जाता है तो क्या बन जाएंगे आपका, इसको अगर ज़्यादा हीट देते तो क्या बन जाता है, डेड बर्न प्लास्टर बन जाएंगे। क्या बन जाएगा, डेड बर्न प्लास्टर। इसका मतलब कोई काम नहीं आएंगे, डेड बर्न बन जाएंगे ये, ठीक है। तो इसको कितना हीट दिया जाएंगे, 373, ठीक है। देने के बाद क्या बनेगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बन जाएंगे, प्लास्टर ऑफ, क्या बनेंगे हम लोग का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है हम लोग का, जिप्सम है, जिप्सम को लाया जाता है, लाने के बाद इसको हीट किया जाता है, कितना 373 केल्विन में, ठीक है। तो इसका क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है, उसके बाद क्या बन जाता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, CaSO4, ठीक है, डॉट हाफ H2O, ठीक है, प्लस 1/2 H2O। ये क्या हो गया हम लोग का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। क्या ये हम लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट दिया जाता है 373 केल्विन में। आई होप कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। हीट दिया जाता है 373 केल्विन में, बन जाता है क्या हम लोगों का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या यूज़ में आता है आप लोग को बता दिया था मैंने, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर से क्या किया जाता है हम लोग को, मान लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या किया जाता है, फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बन गया, जिप्सम को हीट दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या आप लोग का, कैसे लिखते हैं हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4। किसी बच्चे का कुछ प्रॉब्लम है, डॉट, किसी बच्चे को क्या जाता है, वाटर क्या है आपका 1/2 H2O। फिर से क्या बन जाएंगे ये, क्योंकि जिप्सम था, जिप्सम से पानी बाहर कर लिया तो क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करते हैं, मान लीजिए इसमें वाटर मिक्स कर देते हैं तो क्या हो जाएंगे आपका, फिर से क्या बन जाएंगे हम लोग का, जिप्सम। क्या बन जाएंगे, क्या बन गया हम लोग का, फिर से जिप्सम। यानी क्या बन गया, फिर से जिप्सम। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग का एग्जाम में, CaSO4.2 H2O, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको बोलता है। तो इसको देखिए आज का, आई होप कि आप लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको बोलता है समझ में आ गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है हम लोगों का, एक तरीका जिप्सम क्या होता है आप लोगों का, जिप्सम होता है, उसको क्या किया जाता है 373 केल्विन में क्या किया जाता है, उसको हीट किया जाता है। तो क्या बन जाता है हम लोग का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर से अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप क्या मिक्स कर देते हो, वाटर, तो क्या बन जाता है हम लोगों का, जिप्सम। बट प्लास्टर ऑफ जिप्सम में आप लोग अगर फिर से अगर ज़्यादा पानी आप लोग वो कर देते, ज़्यादा हीट कर देता तो क्या बन जाएगा, वो डेड बर्न प्लास्टर। क्या बन जाएंगे हम लोग का, डेड बर्न प्लास्टर। इसको भी याद रखना है हम लोग को, क्या बन जाएंगे हम लोग का, डेड बर्न प्लास्टर। वो कुछ काम नहीं आते, ठीक है। और आपका यूज़ तो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। जिप्सम को हीट करते हैं, कितना हम लोग का 373 केल्विन में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर से अगर पानी मिला था तो फिर से जिप्सम बन जाता है। कोई प्रॉब्लम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या क्या काम में आता है बता दिया। क्या क्या आपका बोन फ्रैक्चर, नंबर 2 क्या चौक बनाने के लिए काम, नंबर 3 क्या होम डेकोरेशन, घर में आप लोग सीलिंग लगाते हो, ठीक है, सीलिंग लगाने का काम आता है। घर में बहुत सारा है, आप लोग सजावट का काम करते हो। आपका जो फ्लावर पॉट होता है, फ्लावर पॉट बन के आता है ना, उसको ही बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है, ठीक है। तो उसको आप लोग क्या करना है, आप लोग उसको दिमाग में रखना है। तो क्या आसान था या टफ था, अगर आप लोग को आसान लगता है कमेंट कीजिए, कौन सा चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन चाहिए मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को क्या कर सकूँ, हेल्प, क्या कर सकूँ, हेल्प। अगर समझ में आया तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है।
और उसके बाद क्या है आप लोग का यहाँ पे इस चैप्टर में बार बार आप लोग एक ही चीज़ प्रॉब्लम होता है सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, उसके बाद क्या है लाइम स्टोन, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। क्विक लाइम क्या चीज़ है, एक ही चीज़ है, एक ही। अभी लाइम स्टोन होता है, लाइम स्टोन को क्या किया जाता है, लाइम स्टोन क्या होता है, लाइम स्टोन भी वही है, इसी को क्या करता है क्विक लाइम, लाइम स्टोन को क्या करता है, ये लाइम स्टोन ही एक तरीका का, ठीक है ना। लाइम स्टोन को पानी में हम लोग ज़्यादा पानी में घुलता है तो क्या करता है, वो क्या बन जाता है, उसका जो ऊपर में लेयर बनता है तो क्या डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाता है ना, ठीक है। वही सब का सब मैं आगे भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को चाहिए कुछ भी क्वेश्चन चाहिए, केमिस्ट्री चैप्टर का कुछ भी चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए हमेशा क्या हूँ, तैयार हूँ। और आप लोगों को एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना ही है, 99.9% श्योर है।